ठीक है जी, अभी अपन ने देखा नंबरिंग की बात। अब अपन करते हैं कोई सवाल, है ना। सवाल ले लेते हैं 3 वेरिएबल का। क्यों जी 3 वेरिएबल का क्यों? 1 और 2 में क्या आपत्ति? देखो 1 वेरिएबल की तो कोई बात कर ही नहीं अपन ने। दूसरे वेरिएबल के साथ ये है कि कॉन्सेप्चुअली तो ये बात ठीक है, बट पेपर में पूछेगा नहीं, क्योंकि यार मिनिमम 8 नंबर का पूछ रहे हैं, इतना तो कोई नहीं पूछ रहा। अब देख लेते हैं, एक सवाल है। अब इसमें यहाँ पे आपको देखो समेशन का साइन मिल गया है, तो क्या समझे इस बात से? POS या SOP? SOP। अब बनाएंगे इसका अपन डायग्राम। टैव 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 ABC 01 00 01 11 10। अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि अपन को फंक्शन दिए हुए हैं और अपन को पता है कि SOP के केस में जो कॉम्प्लीमेंट होता है उसके लिए 0 यूज़ होता है और जो नॉर्मल होता है उसके लिए 1 यूज़ होता है। तो अपन यहाँ पे इसके कोड भी लिख ही देंगे, क्योंकि अपन को इसको आगे बढ़ाना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और वो आंसर आपका इसी फॉर्म में आने वाला है। इस चक्कर में यहाँ पे भी B' C' B', नंबरिंग हो गई जी 0 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे क्योंकि अपन को SOP निकालना है, तो अपन 1 1 पुट करते रहेंगे। 1 1 1, सॉरी इसमें चक्कर। अब यहाँ पे अपन ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग का फंडा क्या रहता है? ग्रुपिंग में ये बोला जाता है कि आप जैसे भी ग्रुप करो वो मल्टीपल ऑफ 2 में होने चाहिए, तो ये चारों की एक ग्रुप बन जाएगी। अब ये फंडा है कि जितने ज़्यादा आप कलेक्ट कर सकते हो एक ग्रुप में, उतना ज़्यादा अच्छा होता है। चाहूँ तो मैं भाई 2 2 के भी बना दूँ, बट क्या होता है, आप जब उसको रिजॉल्व करोगे तो आपके लिए ईजी रहेगा टू राइट एन आंसर फॉर द 4th ग्रुप। मतलब 4 जनों के ग्रुप को आप आंसर ईजिली लिख सकते हो। 2 2 में आपको फिर 2 टर्म्स लिखनी पड़ेंगी, और एट दी एंड वो कन्वर्ज हो के आंसर एक ही आएगा। तो फॉर दैट सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आपने जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा आपने ग्रुप बना लिया। यहाँ पे भी सिमिलरली यहाँ तो 2 ही बन सकते हैं, 2 का ग्रुप बन गया। अब आंसर लिखते कैसे हैं भाई? तो यहाँ पे आप Y ब्रैकेट में SOP लिख दो, और आंसर कैसे लिखोगे? तो यहाँ पे जैसे ये 4 जनों का एक ग्रुप बनाना, यहाँ पे 4 ग्रुप बना, 4 का ग्रुप बना, यहाँ पे जो भी लिखा होता है आप उसको ऐसे कि ऐसे लिख दो बस। अगर पूरी बेल्ट कवर अप हो रही है ना, तो यहाँ पे से आप 1 ले सकते हो कलेक्टिवली, कि यहाँ तो सब में ही कॉमन है। यहाँ पे जो लिखा है आपने एज इट इज़ लिख दिया। फिर प्लस, अब यहाँ पे जैसे ये 2 है ना, तो यहाँ पे यहाँ का आप लिखोगे नहीं, फिर यहाँ जो है आप वो लिख दोगे सीधा सीधा, ऐसा सा आंसर आ जाएगा। ये बात हो सकता है थोड़ी कन्फ्यूजिंग हो, क्योंकि मैंने बोली इस प्रकार से। फंडा ये रहता है कि जब भी आप इस तरीके से करते हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल लेट मी से अबाउट कि अपन ने ये जो 4 है ना, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके बता दो। ये जो 4 है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 1 1 1 1 1, मैंने माना कि मैंने इसका ग्रुप बनाया, मैंने इसका ग्रुप बनाया, मैंने इसका ग्रुप बनाया, मैंने बना लिए ग्रुप्स। मैंने बनाया 3 ग्रुप बना दिए मैंने उनकी नेमिंग भी कर दी है। अब क्या होगा, ये 2 का लिया मैंने, मान लो पेयर, तो यहाँ पे A' B' C' प्लस BC। इसको अपन किस तरीके से दर्शाते हैं मैं आपको ये सिखा रहा हूँ अभी। मतलब दिस इज़ द वे हाउ वी एक्चुअली रिप्रेजेंट इट। तो मतलब यहाँ तो मैंने सीधा सीधा लिख दिया कि यार ये सब पूरे में कॉमन आ रहा है, एक ये लिख दिया, और क्योंकि सब में कॉमन आ रहा है तो उसकी तरफ से 1 मान लिया, हैंस केवल यही यहाँ पे आंसर में लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पे भी ये पूरे सिस्टम को यहाँ पे कलेक्टिवली कलेक्ट कर पा रहा है, तो यहाँ से मैंने पूरा एज इट इज़ ले लिया, और यहाँ पे BC' लिखा हुआ था उसको एज इट इज़ लिख दिया। अगर आप डीप डाउन सिंपलेस्ट वे में समझना चाहो तो आप ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पे जो 2 आ रहे हैं, जो 1 आ रहा है ना, उसको आपने एज इट इज़ लिख दिया, और जिनके साथ वो शेयरिंग हो रही है उनको आपने ऐड करके लिख दिया। अब यहाँ होता क्या है कि आप यहाँ से आप देखो, यहाँ पे आ रहा है B' प्लस BC', अच्छा B' आ रहा है। B' को आप कॉमन लोगे तो C' प्लस C आ जाएगा। यहाँ एक छोटा सा आपको रूल बता दिया जाए, A' प्लस A को आप 1 मान सकते हो, A' इंटू A को भी आप 1 मान सकते हो। ये फंडा है इसका, मान सकते हो, मानना ही है मतलब। सिमिलरली ये फिर B' रहेगा, तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगी A' B' प्लस, अब यहाँ पे ये है कि BC प्लस BC', यहाँ पे B कॉमन लोगे, C प्लस C', ये हो जाएगा B, तो यहाँ पे आपने लिख दिया A' B। यहाँ पे ये है ही, तो ये 1 हो ही जाएगा BC'। यहाँ पे आपने A' कॉमन लिया, B' प्लस B प्लस BC', ये चीज़ 1 हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगा A' प्लस BC'।
ये आपका आंसर आ गया। यही आंसर मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया था, जिसको मैंने इतना ब्रेक डाउन करके आपको बता दिया है।